वो गौसे आजम जो एक रात में 1000 रकात नफल नमाज अदा करने वाली जात, एक एक रात में पूरे कुरान की तिलावत, 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज। उस जात का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। हमारे ताहिर भाई गए हैं बगदाद शरीफ माशाअल्लाह। अब सुने आप, 100 किलोमीटर का सफर करके, अब तुम बैठ जाओ, ये पी लेंगे आराम से, ले लीजिए प्लेट थोड़ी देर, आप कहीं पर लीजिए, अंडे ना लाए। अच्छा, मौलवियों के लिए तो बड़ी बदनामी है। अगर बेचारे एक निकाह पढ़ा दे 3500 रुपए का, 5000 का, मौलाना तो लग गई, लो जी मौलाना की लग गई, इसकी रोज लग रही, मौलाना की एक दिन लग गई, इसके मुंह में पानी आ रहा। बोले मौलाना दावत तो खिलाओ बरेली के होटल में। लो जी बेचारे की छठे जमा से एक निकाह आया, वो इसके पेट में दर्द हो गया। अल्लाह खैर फरमाए। अपने उलमा की कदर करा करो। इमाम साहब बैठे हैं, अपने इमामों को उम्रे कराओ। देखो अलगनी वाले हैं, ये उम्रे को भेज रहे हैं, तुमको इनसे कम हो, इन्हें भेज देना। बोलो सुभान अल्लाह, क्या लगेगा, मुश्किल से 1000 रुपए न पड़ने के, 500 1000 जाओ मौलाना उम्रा करके आओ, काबे में दुआ करना, सरकार के रोजे में दुआ करना, आप हमारे बच्चों के लिए दुआ करेंगे, आने वाली सारी बीमारी काफूर हो जाए। आओ सरकार गौसे आजम का जिक्र कर लेते हैं, बड़े पीर का जिक्र करते हैं। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 100 किलोमीटर का सफर करके एक शख्स गौसे आजम से मुलाकात के लिए आया। जैसे हम और आप बरेली में जाते हैं, कोई 200, कोई 500, कोई 1000, बोले चलो ताजुल शरीयत से मिलने जाएंगे। आते थे ना लोग, कितने पूरी दुनिया से आते थे, ऐसे ही गौसे आजम से मिलने आते थे। मगर अब तो पहुंच गए, 1 घंटा लगा गोवा, 2 घंटे लगे इधर, हो गया काम। मगर पहले जमाने में ऊंटों से सफर, खिच्चरों से सफर, पैदल। और ये आलिम दीन पैदल सफर करके बगदाद में आए। कैसे सफर करके, जल्दी बोल दो, पैदल। जैसे बगदाद में पहुंचे, किसी से पूछा कहां मिलेंगे अब्दुल कादिर जिलानी, बताने वाले ने बताया बगदाद की जामा मस्जिद में मुलाकात हो जाएगी। अब सुनो, 11वीं वाले का जिक्र सुनो और पावर सुन लो। मौलाना साहब मस्जिद में पहुंचे, जैसे ही मौलाना साहब मस्जिद में पहुंचे तो क्या देखा कि गौसे आजम वजू खाने पे बैठे और हाथ धो रहे हैं, मिट्टी का लोटा हाथ में, वजू की तैयारी कर रहे हैं। एक भाई की फरमाइश में बड़ा खूबसूरत वाकया करामत। अरे भाई, कमेटी वालों को बेचारों को दिल से सुनने मिलता ना है, कभी कोई फोन कर, अच्छा अंडे लेने जा रहे हैं, बोल दो सुभान अल्लाह। लग गई मौलवियों की, लग गई, अंडे आ रहे हैं अब तो, अल्लाह इन्हें खुश रखे। सूखी चाय पिला रहे हैं मेरे को, सूखी, दूध भी कमी है इसमें। अच्छा, चाय चोर भी बहुत हो गए, हाँ, ट्रेनों में देखो, मार्केटों में देखो, जहाँ देखो पानी, कलवा पिला रहे हैं पूरा, काला पानी है, कुछ तो डाल दो इसमें, की चोरी कर रहे हो, 15-20 रुपए ले रहे हो, सही चाय पिलाओ तो अल्लाह खैर फरमाए। बहरहाल सुन ले मोहब्बत के साथ। आए आलिम दीन सरकार गौसे आजम वजू खाने पे खड़े, वजू खाने पे बैठे, मिट्टी का लोटा हाथ में, आपने हाथ धोने के बाद वजू में क्या होता है, हाथ धोने के बाद वजू में नाक में पानी, सही बताओ होता क्या, पहले नाक में पानी, कुल्ला, पक्का बताओ, जो करते हो वो बता दो, पक्का है? हाँ माशाअल्लाह, इम्तिहान है ना। अब ये भी इम्तिहान, गौसे आजम पूरी दुनिया को, अल्लाह के शहरों को ऐसे देख रहे हैं जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। आलिम साहब पीछे खड़े, आलिम साहब पीछे खड़े, गौसे आजम वजू खाने पे बैठ के हाथ धो रहे हैं। इम्तिहान आलिम साहब का शुरू, बड़े पीर ने इम्तिहान शुरू कर दिया। आपने हाथ धोए और हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं, धोने वालों गौर से, कुल्ला नहीं बल्कि नाक में पानी डाला। क्या डाला, बोले जल्दी, ठंड हमें भी लग रही है। गौसे आजम ने नाक में पानी डाला। आलिम साहब पीछे खड़े होकर देख रहे हैं कैसा वुजू हो रहा है, क्योंकि बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म, बड़ी करामतें सुनी थी। 100 किलोमीटर का सफर करके आ गए मिलने के लिए। गौसे आजम का मुंह आगे की तरफ, मौलाना पीछे चुप खड़े हैं, समझ रहे हैं। गौसे आजम ने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद नाक में पानी। आलिम साहब खड़े हो गए, खड़े होकर वापस जाने लगे, कहने लगे बड़ी करामतें सुनी थी, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म। बोले इधर तो वुजू भी ठीक नहीं है, वुजू भी ठीक नहीं है।
आलिम आलिम होता है यार, आलिम तो आलिम, उसकी निगाहें अलग है। आलिम एक बात दीन की बता के पूरी रात सो जाए, जाहिल पूरी रात इबादत करे, आलिम की एक बात उसकी पूरी रात की इबादत से अफसर है। इल्म की कदर करो। आलिम साहब चाहने लगे, गौसे आजम वुजू खाने पे खड़े हो गए। खड़े होके गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना कैसे हुआ था आना, क्यों हो रहा है वापस जाना, कुछ तो फरमाना। दोहना वालों अब तो सुभान अल्लाह बोल जाना। जैसे ही गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना कैसे हुआ आना, आलिम साहब अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। बोले कैसे आए थे? बोले हुजूर बड़ा तकवा, बड़ी करामत, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म सुना था। बोले फिर? बोले इधर तो वुजू भी ठीक नहीं है। गौसे आजम ने फरमाया, वुजू का तरीका क्या है? बोले हजरत हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, सुन्नत ये है, बाद में नाक में पानी है। आपने पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया, कहाँ लिखा है? बोले मेरे लाइब्रेरी में, मेरे घर पर जितनी किताबें मसाइल की सारी किताबों में यही लिखा है। गौसे आजम ने फरमाया, ठहरो, एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे जितनी किताबें मौलाना के घर पे रखी हैं, सारी किताबें एक निगाहे वलायत से बगदाद की मस्जिद में मंगवा ली। बोलोगे नहीं सुभान अल्लाह? अब कोई तुमसे कहे यार 100 किलोमीटर पलक झपकते ही कैसे आ गई, तो उससे कहना तेरा बेटा लंदन रहता है, लंदन के बेटे से कह तेरे मोबाइल में पीडीएफ में 50 किताबें पड़ी हैं, मेरे व्हाट्सएप पे भेज दे। तवज्जो, एक बटन दबाएगा, अमेरिका से 50 किताबें अभी दोहना में मौजूद जो है। हमने कहा ये इल्म भी अगर मिला है तो गौसे आजम के नाना के सदक़े में मिला है। अगर नेट का इल्म मिला, सैटेलाइट का इल्म मिला, फ्लाइट उड़ाने का इल्म मिला, अगर रडार बनाने का इल्म मिला है तो सरकार के सदक़े में मिला है। तवज्जो है, जब आज दुनिया वालों को मिल सकता है क्योंकि गौसे आजम को ये ताकत अल्लाह नहीं दे सकता। अपने नाना के सदक़े सारी किताबें बगदाद में। तवज्जो, बोले निकालो किताब खींची, बोले दिखाओ, आपकी तवज्जो है। पहली किताब खींची मौलाना ने, वर्कों को पलटा, वुजू का तरीका टटोला। भाई किताब मौलाना की, तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई? तरीका पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मौलाना झुंझला गए। दूसरी किताब खींची, उसमें भी वही। तीसरी खींची, उसमें भी वही। चौथी निकाली, उसमें भी वही। चौथी, पांचवी, छठी, सारी किताबों को टटोला। सारी किताबों में यही लिखा है, हाथ धोने के बाद पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब कहने लगे, हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक। बात पूरी कर लूं? ये छोड़ दो बीच में, ये पूरी कर दूं? थोड़ा सा मुस्कुरा दो, सुभान अल्लाह। तवज्जो है? अब अगली बात सुन। आलिम साहब कहने लगे, तवज्जो, हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है, बात तो मेरी ठीक है। गौसे आजम ने एक निगाहे वलायत जमीन पे डाली, जमीन फटी। आलिम साहब जमीन में इतने दबे, नाफ तक। कितने दबे? नाफ तक। गौसे आजम ने फरमाया, अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब कहने लगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो थोड़ा सा बोल दे पिछले वाले परवेज भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। आलिम साहब भी अड़ियल है। कैसे हैं? हाँ, सब मौलवियों के चक्कर में मत पड़ो, बात बड़ा अड़ियल हो। आलिम साहब भी कहने लगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बात मेरी ठीक है, पहले कुल्ला है, बाद में नाक में। गौसे आजम ने एक निगाहे वलायत जमीन पर और डाली, जमीन फटी। मौलाना गले तक दबे। कितने दबे? सब मुस्कुरा रहे हैं। मौलाना दब रहे, सब मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, तो होने वाले तो ये सोच रहे होंगे, गौसे आजम एक बार और कहते हैं, मौलाना गड़म। इतने तो हो ही गए, बोले एक बार और कहते हैं, बस हो गया काम। 25 साल इमाम अगर इमामत करके चला जाए ना तो लास्ट बदनामी होती है।
इसलिए अपने इमामों की कदर करो, अगर भेजना भी है तो राजी और सीने से लगा के भेजो कि हजरत बस हमारी आपकी मोहब्बतें पूरी जिंदगी रहेंगी, आप अपना इंतजाम कर लीजिए, नाराज करके कभी आलिम दीन को मत भेजो। जल्दी बोलो मौलाना कितने दबे? गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो तुम्हारी ठीक है कि हमारी? पहले कुल्ला के पहले नाक में पानी। आलिम साहब झुंझला के बोले हजरत चाहे जान चली जाए, बात तो बोल दो, बात तो मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। बोलो सुभान अल्लाह। यार कितने हट्टे कट्टे लौंडे, जरा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। सब मोरबल में बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऊंचा बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। जो तू है वही मैं हूं, है। गजल का शेर भी शायरी में आ रहा, बड़े बड़े घोटाले चल रहे हैं, अल्लाह खैर करे। शायर हो तो ऐसा हो, आज तक गिरफ्तारी हुई है ताहिर रामपुरी की, आज तक जब पढ़ते हैं तो हुदूद में रहते हैं, हद से बाहर मत निकलिए। गजल का शेर नात में आप अजीब रंग हो गया यार, क्या जरूरत पड़ रही? जरा सोचो, इसे तो एक आम आदमी समझ लेगा, जो तू है वही मैं हूं। यार कहां नबी उंगली का इशारा कर दे, चांद को टुकड़े कर दे, हम अपनी बीवी को कहें तो घर में से बाहर को ना आए। सोचने की बात है, जो तू है वही मैं हूं, बस तफरीक इतनी है, तू हुस्न का मालिक, मैं हुस्न का शहदाई। कहां देख रहे हो? भंडेले का लेकर आए। हाँ, भंडेले का शेर। वो बीच वाले होते हैं ना, क्या बोलते हो ना, बीच वाले जो होते हैं, ना इधर के ना उधर के, हाँ बीच वाले जो छक्के हो, उनके शेर स्टेजों पे पढ़े जा रहे हैं। अजीब रंग हो गया यार। शेर पढ़ो तो ऐसे पढ़ो जैसे ताहिर रामपुरी, और जाकर स्टेजों पे शायद ताहिर रामपुरी, वो मेरी नात है, वो उसकी नात है, ये उसकी नात है। अजीब रंग हो गया। पढ़ना है तो ऐसा पढ़ो जैसा हमारा बरेली का शेर पढ़ता है। बोलो सुभान अल्लाह। देखना भी ताहिर पढ़ेंगे तो रंग आता। और बड़े बड़े मुफ्तियों के बीच में हमने पूरे भारतवर्ष में देखा, बड़े बड़े आलिम बैठे, बड़े बड़े मुहक्किक बैठे, मगर जब ताहिर रामपुरी पढ़ते हैं तो अदब के दायरे में, ये नहीं इधर उधर। जो तू है वही मैं हूं, जो तू है वही मैं। वह कहां नबी की जात और कहां चुकंदर तू। अजीब रंग हो गया यार। अदब होना चाहिए। किसी की मुखालफत नहीं कर रहे, मगर इस बात को तो हक बनता नबी के साथ, वो साथ कि जिसका सफर अर्श मुअल्ला से भी आगे, लामका से आगे है। और हमारी हैसियत क्या है? जो तू है वही मैं हूं। पैसे के लालच में, दौलत के लालच में इतने अंधे हो गए, कुछ भी पढ़ने लगे। इधर उधर के शेर मिंबरों पे नहीं होने चाहिए। शायरों को बुलाओ, अदब वालों को बुलाइए, शरीयत की पाबंदी करने वालों को। माशाअल्लाह हाजी भी हैं, करबला का मैदान भी देखा है, गौसे आजम की बारगाह से भी आए, मौला अली की बारगाह से भी आए। और जब पढ़ते हैं तो अदब के साथ, किसी आलिम के गुस्ताख नहीं है, मुअद्दब शायर। हमेशा हम मुअद्दब जितने अदब वाले शायर हम उनकी सपोर्ट करते हैं हमेशा। ऐसे शायरों को बुलाइए, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। बात पूरी 2 मिनट में, बस बात खत्म करते हैं। मौलाना कितने दबे हैं? अच्छा निकाल दे, छोड़ दे वहीं, निकाल दे। बोलो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे लोग हैं। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, तवज्जो है, अब बोलो। आलिम साहब बिगड़ गए, कहने लगे मौलाना चाहे जान चली जाए, बात तो मेरी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। बहुत बड़ा जुमला, तवज्जो, उलमा की तवज्जो। अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। आलिम साहब दबे दबे बोले दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाओ। सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। गौसे आजम ने फरमाया पढ़ लो। जब आलिम साहब ने पढ़ा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, इल्म की कदर अब बोलो। आलिम साहब बोले हजरत वो अपनी जगह ठीक है, तवज्जो है, हाँ अर्श मुअल्ला है, वो अपनी जगह ठीक है, मगर बात मेरी ठीक है।
आगे चलें। गौसे आजम ने फरमाया जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ा ना, मौलाना निकल के बाहर। जब मौलाना निकल के बाहर आए, गौसे आजम ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे। बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान। और यूं भी कह दो तो बेजाना होगा, कौम से पठान। बोलो सुभान अल्लाह। अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं, वाह क्या मेरे तबाए गौस है बाला। अरे पढ़ो यार, वाह क्या मेरे तबाए गौस है बाला, तेरा ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, व कूनू मअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बल लिहाज़ बशरियत कोई खामी कोई लग़ज़िश हो गई, ऐलानिया तौबा करते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।